नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक का नाम है सोच बदलो। सोच बदलने से हमें कितना फायदा होता है, हमारा फ्यूचर कैसे बदल जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सफल हुए हैं। हम हजारों को छोड़ते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों की बात करते हैं, जैसे बिल गेट्स, आइंस्टाइन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, माइकल जॉर्डन, हेनरी फोर्ड, ऐसे कई सारे लोग हैं। कैसे सोचते हैं ये लोग, इनका माइंडसेट क्या होता है और क्यों ये सारे इतने सक्सेसफुल है और क्या चाहिए होता है इनके इतना सक्सेसफुल बनने के लिए, इसके बारे में हम आज 5 पॉइंट में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है क्लियर विजन। आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट शिप हो सकती है, दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेन हो सकता है, लेकिन अगर आपके पायलट को ये नहीं पता है कि उसे जाना कहाँ है, तो वो इधर उधर भटकता रहेगा। वो खूब मेहनत तो करेगा, लेकिन अंत में उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे जो की पॉइंट है हाईली सक्सेसफुल बनने के लिए, वो है क्लियर विजन। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक क्लियर गोल होना। जब हमें मंजिल का पता होता है ना, तो हमें चलने का बहुत मजा आता है। आपका लक्ष्य आपको एकदम क्लियर दिखाई देना चाहिए, तभी आपको क्लियर सक्सेस मिलेगी। पता है लोग भटक क्यों जाते हैं? क्योंकि ना चाहते हुए भी वो ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि वो नहीं करना चाहते, लेकिन ऑटोमेटिकली वो कर जाते हैं। कोई इंसान नहीं चाहता कि वो दिन भर फोन चलाता रहे, कोई नहीं चाहता कि उसका टाइम वेस्ट हो, लेकिन कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि एग्जैक्टली उन्हें करना क्या है। अगर उन्हें पता चल जाए कि उन्हें करना क्या है, तो वो चीजें करने लगेंगे जो उन्हें करनी चाहिए, वरना वो चीजें करते रहेंगे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, थिंक बिग। बड़ा सोचे। इंग्लिश में बहुत अच्छा कोट है, एम एट द स्टार्स, इवन इफ यू फॉल यू विल बी ऑन द मून। आप तारों पर निशाना लगाओ, अगर आप चूक भी गए तो चांद पर तो पहुंच ही जाओगे। बड़ा सोचो तो सही। अगर आपने जो सोचा है वहाँ नहीं पहुँच पाए, तब वहाँ पर तो पहुँच ही जाओगे जहाँ पर पहुँचने के लिए लाखों लोगों के सपने हैं। इंसान के पास हमेशा सोच होती है कि या तो कुछ बड़ा सोचो, बड़ा करो और बड़ा बनो, या फिर छोटी ही सोच करके छोटा करो और छोटा बनो। चॉइस आपके हाथ में है। दुनिया में कोई भी हाईली सक्सेसफुल हुआ है तो उसकी थिंकिंग हमेशा बड़ी रहती है। तो बड़ा सोचो, बड़ा करो और बड़ा बनो। नंबर 3, ऑब्सेशन फॉर गोल। अब आपने बड़ा सोच लिया है, आपका विजन भी क्लियर है, लेकिन उस गोल को पाने के लिए आपके अंदर जुनून ही नहीं है, पैशन ही नहीं है, उस गोल को लेकर आप पैशनेट ही नहीं है, तो आप हमेशा किसी के दबाव में आकर जबरदस्ती काम करेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन 299 बार फेल हुए थे। इतना कोई कैसे फेल हो सकता है? 2-3 बार में तो हमारी जान निकल जाती है, लेकिन पैशन था कुछ डिस्कवर करने का। जुनून होता है ना, तो कितनी भी बार हम फेल हो जाए फर्क नहीं पड़ता। जुनून ही होता है जो हमें बिना अलार्म सुबह उठा देता है। जुनून ही नहीं है आपके अंदर किसी भी चीज को करने के लिए, तो सिंपल से सिंपल चीज भी आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जब जुनून होता है ना, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आप बड़ी आसानी से कर जाते हो। जुनून चाहिए। नंबर 4, वर्क हार्ड इन द राइट डायरेक्शन। सबसे सफल होने के लिए स्मार्ट वर्क चाहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन। मेहनत गधा भी करता है और शेर भी करता है, बल्कि गधा तो ज्यादा मेहनत करता है और शेर कम मेहनत करता है। मेहनत एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है, मुकेश अंबानी भी मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर हार्ड वर्क राइट डायरेक्शन में नहीं किया तो कुछ काम नहीं आएगा, आप गधे ही रह जाओगे। शेर बनने के लिए कुछ प्रिंसिपल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपके फ्रेंड में जो भी इंसान स्मार्ट तरीके से सफल हुआ है, उसे स्टडी करो एंड बी अ स्मार्ट, नॉट ओनली अ हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्ड वर्क करो, लेकिन स्मार्ट वे में हार्ड वर्क करो। नंबर 5, स्वेट बिहाइंड द सीन। स्वेट बिहाइंड द सीन जो किसी को नहीं दिखता है, पर खुद को और भगवान को दिखता है। सक्सेस तो पूरी दुनिया देखती है, लेकिन उसके लिए हमें कितना तपना पड़ता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो कोई नहीं देखता है, कोई भी नहीं। उसेन बोल्ट जब ट्रेनिंग कर रहे थे और भागते भागते जब बहुत ज्यादा थक गए, तब उनसे पूछा गया कि क्या यही रियलिटी है? कंपटीशन जो है वो रियलिटी नहीं है? तो उन्होंने कहा कि काम होता है वो बिहाइंड द सीन ही होता है। कंपटीशन तो बहुत आसान है, असली काम तो यही होता है। 100 मीटर के लिए उसेन बोल्ट 9.58 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो 9.58 सेकंड के लिए कितने साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वो कौन देखता है? और वहीं से स्पीड मिलती है। मेहनत होती है ना, वो अकेले ही होती है, कोई नहीं देखेगा आपको, और जो देखेगा वो भी आपकी केयर नहीं करेगा। क्यों करेगा? लेकिन आपको अपनी केयर करनी पड़ेगी और बिहाइंड द सीन पसीना बहाना पड़ेगा। एक कोट है जो कि मुझे बहुत पसंद है, मेहनत इतनी खामोशी के साथ करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।